Hello, dear students. Welcome back to my channel Wisdom Wells Official. ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, कोई भी स्टेट का पीएससी और सीटेट, बिहार एग्ज़ाम्स। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही जो क्लास 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या फिर अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड हो, है ना, उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं और साथ ही कुछ एरर करेक्शन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न आपको नाउन टॉपिक से संबंधित रहेंगे, राइट? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इनमें से कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ऑप्शन ए चेयर, ऑप्शन बी ऑनेस्टी, ऑप्शन सी डॉग, ऑप्शन डी बुक। तो आप लोग इसका उत्तर देंगे। चेयर कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी, डॉग और बुक। अब देखते हैं बुक हमारा कौन सा नाउन है, डॉग कौन सा नाउन है ना? इन सभी नाउन्स को अगर आप पहचान पा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला ऑप्शन है चेयर। चेयर कौन सा नाउन है ना? हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़ा है। चेयर जो है प्रॉपर नाउन बिल्कुल नहीं है ना? तो ये कॉमन नाउन है, राइट? ये कॉमन नाउन है। उसके बाद आता है ऑप्शन बी ऑनेस्टी, है ना? तो ऑनेस्टी भी जो है यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑनेस्टी हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना? अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन जो हम जिसे फील कर सकते हैं, राइट? ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, तो जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन सी है डॉग। डॉग भी जो है कॉमन नाउन है और बुक भी कॉमन नाउन है, राइट? तो इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आशा है इसका आंसर आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, राइट? ओके, विच नाउन इज अ कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि इनमें से कौन सा नाउन है जो कि कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन आपको पता ही होगा, ये किसी ना किसी चीज़ या पर्सन, प्लेस या एनिमल या थिंग जो भी है उनके ग्रुप को बताने का काम करता है, राइट? तो इसमें आपको देखना है कि ग्रुप कौन सा इंडिकेट कर रहा है, कौन सा शब्द ग्रुप को बता रहा है। ऑप्शन ए टीचर, बिल्कुल नहीं, टीचर तो कोई ग्रुप नहीं है, ये तो कॉमन नाउन हो गया। क्राउड, क्राउड यानी भीड़, यस, ये लोगों के ग्रुप की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन सी मैंगो, ये भी कॉमन नाउन है, और ऑप्शन डी चाइल्ड, ये भी कॉमन नाउन है, राइट? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी क्राउड जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है ना, क्योंकि वो ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कोई भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना? और हमें बताएं कमेंट में कि वीडियो आपको कैसा लगा, राइट? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच सेंटेंस कंटेन्स अ प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है यानी वाक्य है जिसमें आपको प्रॉपर नाउन दिखाई दे रहा है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, ऑप्शन ए द बॉय इज प्लेइंग, इस सेंटेंस में जो नाउन आया है बॉय, ये बॉय प्रॉपर नाउन नहीं है, ये तो कॉमन नाउन है, राइट? और प्लेइंग तो नाउन है ही नहीं, ये तो वर्ब है। चलिए, तो पहला ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ, राइट?
तो ऑप्शन बी कहता है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो शब्द आया है दिल्ली, ये किसी जगह का नाम बता रहा है ना, ये कैपिटल जो है इंडिया का। तो दिल्ली जो है एक बिल्कुल प्रॉपर नाउन है, तो दिल्ली तो प्रॉपर नाउन है, राइट। इस सेंटेंस में एक प्रॉपर नाउन और है, वो है इंडिया, राइट। यहाँ दो दो प्रॉपर नाउन, राइट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन सी में पेन नाउन है, बट ये प्रॉपर नाउन नहीं है, पेन तो कॉमन नाउन है। और ऑप्शन डी में आप देखेंगे, है ना, फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, कॉमन नाउन है। बाकी कोई ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, दूसरा कोई नाउन नहीं है जो प्रॉपर नाउन है, राइट। तो केवल ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी इनमें से कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, अगणनीय संज्ञा कौन सा है। ऑप्शन ए एप्पल्स, एप्पल्स को तो हम गिन सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 इस तरह करके एप्पल्स को गिना जा सकता है। फिर ऑप्शन बी है चेयर्स, तो चेयर्स भी तो गिन सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो दोनों रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन, यस, इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता। और यहाँ ऑप्शन डी पेन्स, इसे गिना जा सकता है ना। आप देखेंगे अगर इसको पहचानना है तो जिस वर्ड के एंड में एस लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल है, प्लूरल है यानी बहुवचन है। और प्लूरल उसी का होता है जिसको हम गिन सकते हैं, राइट। तो काउंटेबल चीज़ों का ही हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल है उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, राइट। तो इसलिए इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाता है और बाकी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, राइट। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो शब्द है कैक्टस, कैक्टस आपने देखा होगा, ये मरुस्थलीय पौधा है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका प्लूरल फॉर्म, है ना, करेक्ट प्लूरल फॉर्म कौन सा होगा। कैक्टस का प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है, यानी ये कैक्टस सिंगुलर है, सिंगुलर का प्लूरल बनाना है आपको, राइट। तो ऑप्शन ए कैक्टसेस, इसमें एस जोड़ दिया गया है। ऑप्शन बी कैक्टी, ऑप्शन सी कैक्टिस, ऑप्शन डी कैक्टसेस, है ना। तो देखिए ऑप्शन ए और डी शायद सेम हो गया है, बट ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है ना। ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैक्टी। तो बी इज द राइट आंसर। कैक्टस का प्लूरल होता है कैक्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया आपके एग्जाम्स में, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये कॉमन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है विच वर्ड इज अ मटेरियल नाउन, यानी इनमें से कौन सा वर्ड मटेरियल नाउन है, राइट। मटेरियल नाउन हमने पढ़ा है ना, जिनसे कोई दूसरा अन्य सामान बनाई जाती है ना। जैसे वुड, लकड़ी, तो लकड़ी से हम चेयर टेबल ये सब बनाते हैं, है ना। तो वुड एक मटेरियल हो गया, और मटेरियल नाउन से जो चीज़ बना वो कॉमन नाउन बन जाता है, राइट। जैसे चेयर टेबल ये सब कॉमन नाउन है, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है गोल्ड, क्या गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। ऑप्शन बी टीम, क्या टीम एक मटेरियल नाउन है। ऑप्शन सी चाइल्ड, चाइल्ड एक मटेरियल नाउन है। या ऑप्शन डी स्कूल, ये मटेरियल नाउन है।
बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए गोल्ड जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड यानी सोना ये एक मटेरियल है जिससे तरह तरह के आभूषण बनाए जाते हैं, है ना। दूसरा नंबर पर है टीम। तो टीम जो है कलेक्टिव नाउन है, राइट। और चाइल्ड और ये स्कूल जो है ये कॉमन है, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो एकमात्र सही उत्तर निकल रहा है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है विच सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं करेक्ट सेंटेंस चुनने के लिए। खास तौर पे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो चलिए ऑप्शन ए है शी गेव मी मेनी इंफॉर्मेशंस। क्या ये सही सेंटेंस है? ऑप्शन बी है शी गेव मी मच इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी शी गेव मी इंफॉर्मेशंस। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन जो शब्द है वो अनकाउंटेबल है, और उस अनकाउंटेबल को हम प्लूरल तो बना नहीं सकते, और यहाँ इंफॉर्मेशंस कर दिया गया है जो पहला यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। फिर ऑप्शन डी देखिए, यहाँ भी वही काम किया गया इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाता है। अब आपके पास केवल दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब यहाँ पर हमें देखना है ना, कि कौन सा सही होगा। शी गेव मी मच इंफॉर्मेशन। तो यहाँ देखेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल के साथ हम मच शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखिए ऑप्शन सी में एन का इस्तेमाल किया गया है, और एन तो हम काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत हो जाता है। अब हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाता है। आशा है इसका आंसर आप लोग भी सही दिए होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज सिंगुलर। इनमें से कौन सा शब्द या नाउन है जो हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन में ही रहता है? ऑप्शन ए फर्नीचर, ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी पेन्स, ऑप्शन डी चेयर्स। तो यहाँ देखेंगे ये जो बुक्स है ये तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है ना, ये भी प्लूरल है, और ऑप्शन डी भी प्लूरल है चेयर्स। तो इसलिए ये क्योंकि ये तीनों प्लूरल है तो ये तीनों रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ तो हमेशा सिंगुलर की बात पूछा है, और सिंगुलर केवल एक फर्नीचर है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाता है। आशा है इसका उत्तर आपने सही दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड शब्द का बहुवचन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए चाइल्ड्स, ऑप्शन बी चाइल्ड्स, ऑप्शन सी चिल्ड्रन, ऑप्शन डी चिल्ड्रंस। तो यहाँ देखिए इन चारों ऑप्शंस में अगर हम इसको एलिमिनेट भी करें तो चाइल्ड का चाइल्ड्स तो होता नहीं है, उसको आप प्लूरल एस लगाकर नहीं बनता है ना, क्योंकि ये रेगुलर शब्द नहीं है। चाइल्ड्स ऐसा कुछ है नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं है ना। और ये चिल्ड्रंस भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है प्लूरल होता है चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चिल्ड्रन। चाइल्ड का जो प्लूरल शब्द है वो होता है चिल्ड्रन, राइट। सो चिल्ड्रन इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 विच सेंटेंस इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा वाक्य सही है। ये देखिए ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 विच सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन ए मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग, ऑप्शन बी मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी मैथमेटिक्स वर इंटरेस्टिंग, और मैथमेटिक्स हैव इंटरेस्टिंग। तो कौन सा सही उत्तर होना चाहिए?
देखिए ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ना? कई बार पूछा जाता है। तो इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, कुछ ऐसे शब्द जैसे कि न्यूज़ हो गया, है ना? न्यूज़ शब्द ले लेते हैं, मैथमेटिक्स यहाँ दिया हुआ है और फिज़िक्स, है ना? फिज़िक्स फिर आते हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, है ना? ये सारे जो शब्द हैं, ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हमें करना होता है, राइट? तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि इस सेंटेंस में कहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। पहला अगर हम ऑप्शन ए देखें, तो इसमें आर, मैथमेटिक्स के साथ आर शब्द यूज़ हुआ है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि आर प्लूरल के साथ यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। मैथमेटिक्स के साथ इज सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि मैथमेटिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, पॉलिटिक्स ऐसे शब्द जो हैं वो सिंगुलर होते हैं, देखने में प्लूरल होते हैं, ठीक है, बट होते सिंगुलर हैं, और इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाता है। और फिर आगे अगर देखें तो मैथमेटिक्स के साथ वेयर यूज़ हुआ है पास्ट में, ये भी प्लूरल है, और हैव भी जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, इसलिए ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाते हैं। केवल ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर निकलता है, राइट? सो ऑप्शन बी, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। पार्ट बी है जिसमें एरर करेक्शन करने वाले क्वेश्चन हैं, एरर ढूंढना होगा, राइट? आइडेंटिफाई द एरर, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, इस तरह के एग्जामिनेशंस के लिए भी, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उसमें एरर से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें भी एरर क्वेश्चंस आ जाता है, तो इसलिए चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द एरर। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है ना? उसमें गलत कहाँ है ये आपको ढूंढना है। शी हैज़ मेनी फर्नीचर इन हर रूम, इसमें गलत कौन सा भाग है? क्या शी गलत है? शी इस सेंटेंस में गलत है क्या? या हैज़ का यूज़ जो हुआ है क्या ये गलत है? मेनी फर्नीचर का जो यूज़ हुआ है क्या ये गलत है? या रूम जो इस्तेमाल हुआ है ये गलत है? तो आपको यहाँ ढूंढना है कि यहाँ मिस्टेक कहाँ पर हुआ है, राइट? तो देखिए यहाँ कुछ शब्द आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे एडवाइस, राइट? एक शब्द हो गया एडवाइस, फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर फर्नीचर, इस तरह के जो शब्द हैं, फर्नीचर, लगेज, है ना? एक शब्द आता है लगेज, है ना? बैगेज, सीनरी, नॉलेज, इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं, है ना? ये सभी शब्द जो हैं अनकाउंटेबल होते हैं, अगणनीय संज्ञा होते हैं, और जो अगणनीय संज्ञा होगा उसके साथ हम मेनी का यूज़ नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि मेनी जो शब्द यूज़ होता है वो काउंटेबल के साथ होता है, और फर्नीचर जो यहाँ पर यूज़ हुआ है ये तो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ इस हिस्से में गलत है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल गलत पार्ट है, मेनी फर्नीचर, यही गलत है इसमें। ओके, तो एरर ढूंढना है, एरर हमारा इसी पार्ट में है, क्योंकि फर्नीचर के साथ मेनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ हो क्या सकता है? तो यहाँ पर मच हो सकता था, राइट? मच, और यहाँ मेनी बिल्कुल भी गलत होता है, राइट? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है एरर, राइट? तो यहाँ सेंटेंस है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, यानी कश्मीर के जो दृश्य हैं वो बहुत सुंदर हैं। अब यहाँ मिस्टेक कहाँ है? क्या यहाँ पर THE का यूज़ गलत है? क्या यहाँ सीनरीज गलत है? क्या आर गलत है? या फिर ब्यूटीफुल गलत है? कौन सा पार्ट जो है एरर है, राइट? तो यहाँ भी आपको अभी रूल हमने बताया था, कुछ शब्द जो हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं,
और अनकाउंटेबल का हम प्लूरल नहीं बना सकते, राइट। जैसे कि वाटर है ना, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, अगणनीय संज्ञा, इसको हम नहीं गिन सकते। तो इसलिए हम इसका वाटर्स नहीं बना सकते। वाटर्स ये दूसरे सेंस में यूज होता है कुछ सेंटेंसेस में, लेकिन ये इसका प्लूरल नहीं होता है, राइट। तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर वाटर्स कहीं लिखा हुआ है तो उसका दूसरा मीनिंग है ना, प्लूरल नहीं है, राइट। तो हम इन शब्दों का प्लूरल नहीं बना सकते। लेकिन आप देखेंगे यहाँ सीनरी का प्लूरल सीनरीज दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। यानी यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सीनरीज जो है इसका सही उत्तर होता है, और यही गलत है। जो गलत है वही सही है, राइट। सो गलत यहाँ पर सीनरीज है और इसलिए ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। ही गेव मी एन एडवाइस। अब बताइए यहाँ पे एरर किस पार्ट में है? क्या ऑप्शन ए ही पार्ट में, ऑप्शन बी गेव, या ऑप्शन सी एन एडवाइस, या ऑप्शन डी मी? किस पार्ट में एरर आपको नजर आ रहा है इसमें? यस, तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि ये जो इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, नॉलेज, वर्क, ये एडवाइस, ये सारे जो शब्द हैं ये अनकाउंटेबल हैं। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है ना, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। और अगर गिन नहीं सकते हैं तो फिर इनके आगे एन का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि ए और एन तो हम गिनने के लिए जो सिंगुलर होता है, एक चीज़ होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये एरर आ जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, और गलत है इसलिए वो सही है ना। तो हमारा यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले मैं बता दूं, एडवाइस से पहले आप सम एडवाइस का यूज कर सकते हैं या ए पीस ऑफ एडवाइस का यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन ए या एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एरर ढूंढना है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब यहाँ पर किस पार्ट में एरर है? क्या THE द पार्ट में एरर है, या बी पुलिस पार्ट में एरर है, या सी इज पार्ट में एरर है, या डी केस पार्ट में एरर है? बताइए कौन सा शब्द यहाँ पर गलत यूज हुआ है? इस सेंटेंस में एरर क्या है ये ढूंढना है आपको। यस, तो आपको इसमें जानकारी होगा ही, है ना। हमने पढ़ा भी है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक्चुअली प्लूरल होते हैं, है ना। वो दिखते सिंगुलर की तरह हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, और वो अपने साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से कुछ शब्द है जैसे कि पुलिस, राइट। पुलिस हो गया, पीपल हो गया, है ना, पीपल भी एक शब्द है। कैटल हो गया, कैटल यानी मवेशी। ये सारे शब्द जो हैं एक्चुअली प्लूरल हैं, है ना। ये अपने साथ प्लूरल वर्ब को ही लेते हैं। तो यहाँ जो पुलिस है इसके साथ जो हमारा वर्ब इस्तेमाल हुआ है इज, तो ये इज इस्तेमाल होना यहाँ बिल्कुल गलत है। तो यानी ऑप्शन सी पार्ट जो है वो गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है ना। क्योंकि आपको गलत ढूंढना है तो इज यहाँ पर गलत है, और जो गलत है वही सही है, इसलिए सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द एरर। माई ट्राउजर्स इज न्यू, है ना। ट्राउजर्स शब्द यूज हुआ है और कह रहा है कि ये नया है ना। माई ट्राउजर इज न्यू, मेरा ट्राउजर जो है वो नया है। तो किस पार्ट में एरर नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन ए माई पार्ट, ऑप्शन बी ट्राउजर्स, ऑप्शन सी इज, या ऑप्शन डी न्यू, है ना। ऑप्शन डी न्यू, किस पार्ट में आपको एरर नजर आ रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने आपको इससे पहले इस पर चर्चा किया हुआ है ना। जो कुछ शब्द होते हैं ना, जैसे ट्राउजर्स, आप देखेंगे ट्राउजर जो शब्द है वो उसके दो पार्ट होते हैं, है ना। ट्राउजर, फिर सीजर्स, है ना। सीजर हो गया, उसके बाद जो है
इस तरह से जो कुछ शब्द होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, और दो पार्ट होने के कारण इन्हें प्लूरल माना जाता है, बहुवचन माना जाता है ना। ये प्लूरल है। ट्राउजर्स जो शब्द है ना, ट्राउज़र, ये एक्चुअली प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हमें इस्तेमाल कौन सा करना है, इसमें इज़ का प्रयोग किया गया है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। इज़ इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर, ट्राउज़र के साथ आर का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी पार्ट जो है बिल्कुल गलत है ना। और इज़ गलत है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें द न्यूज़ आर शॉकिंग, इसमें भी एरर बताना है आपको। द न्यूज़ आर शॉकिंग, तो किस पार्ट में एरर है, इसका उत्तर तो आप लोग जरूर ढूंढ लिए होंगे। ऑप्शन ए द पार्ट, या ऑप्शन बी न्यूज़, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी शॉकिंग। तो देखिए कुछ शब्द हमने आपको बताया था, जैसे कि न्यूज़ है ना, न्यूज़ हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, राइट, फिजिक्स हो गया, फिर उसी तरह से पॉलिटिक्स हो गया। ये सारे शब्द जो हैं वो ऑलरेडी सिंगुलर हैं, राइट। भले ही ये देखने में आपको प्लूरल लग रहे हैं, बट हैं ये सभी सिंगुलर, और सिंगुलर होने के नाते इनके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। और यहाँ पर आर शब्द आया है जो कि प्लूरल है, इसलिए ये पार्ट आर जो है वो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर आर यूज़ हुआ है जो गलत है, और ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि आपको गलत ही चुनना था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द एरर। ही बॉट 2 इक्विपमेंट yesterday। यहाँ पर आपको एरर ढूंढना है ना। तो यहाँ ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ही, क्या ही पार्ट में एरर है, या ऑप्शन बी बॉट, या ऑप्शन सी 2 इक्विपमेंट, या ऑप्शन डी yesterday। किस पार्ट में एरर नज़र आ रहा है ना। तो क्या इसका उत्तर आप निकाल पा रहे हैं? इसका जो उत्तर होगा उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि इक्विपमेंट जो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मीनिंग होता है उपकरण, है ना। उपकरण मीनिंग होता है। तो ये उपकरण एक्चुअली लैब के सामान वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, राइट। तो वहाँ पर इक्विपमेंट्स मिलेगा आपको। लेकिन इक्विपमेंट जो शब्द है ना, इक्विपमेंट ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल है। इक्विपमेंट जो है अनकाउंटेबल है, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, इक्विपमेंट्स नहीं लिख सकते, राइट। तो ये अनकाउंटेबल है ना, जिसे गिन नहीं सकते, ठीक है। तो अनकाउंटेबल इसे रखा गया है, और अनकाउंटेबल के साथ हम 2 3 करके हम कैसे काउंट कर पा रहे हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। यहाँ जो 2 शब्द आया है ये आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1 2 3 करके तो हम ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं, और ये इक्विपमेंट तो अगणनीय संज्ञा है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये 2 इक्विपमेंट जो यूज़ हुआ है ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। 2 इक्विपमेंट जो है वो गलत हो जाता है। तो फिर यहाँ पर होना क्या चाहिए, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ जो सही उत्तर होना चाहिए 2 pieces, 2 pieces of equipment, राइट। 2 pieces of equipment, ये यहाँ सही उत्तर हो जाता है, राइट। पीसेस जोड़ दिया जाता है, 2 पीसेस। जैसे आप चपाती है ना, तो उसके साथ भी आपको इसी तरह 2 पीसेस ऑफ ब्रेड यूज़ किया जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द एरर। यहाँ एरर पहचानना है आपको। देर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, राइट। तो किस पार्ट में एरर है, क्या देयर पार्ट में एरर है, या आर पार्ट में एरर है, या लेस स्टूडेंट्स पार्ट में एरर है, या टुडे पार्ट में एरर है? किस शब्द, यहाँ पर कौन सा शब्द जो है गलत यूज़ किया गया है, राइट। तो आपको बताना है, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। यहाँ इस सेंटेंस में देर आर लेस स्टूडेंट्स यूज़ हुआ है। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स जो शब्द है ये आपका प्लूरल है, बहुवचन है, ठीक है, राइट। अब प्लूरल शब्द के साथ
जिसको हम यहाँ पर गिन भी पा रहे हैं तभी तो प्लूरल है, राइट। ये काउंटेबल है, सबसे पहली बात तो ये काउंटेबल है, काउंटेबल है इसलिए हम इसका प्लूरल भी कर पा रहे हैं, राइट। तो काउंटेबल शब्द के साथ हम कभी भी लेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर लेस स्टूडेंट जो यूज़ हुआ है ये ही यहाँ पर रॉन्ग है, और ये रॉन्ग है इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि आपको रॉन्ग ही चुनना था, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब सवाल उठता है यहाँ यूज़ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ आप फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर फ्यूअर का इस्तेमाल किया जा सकता था। देर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, है ना। आज वर्ग कक्ष में कुछ यानी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो ये फ्यूअर हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेस की जगह पर, तब ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है कि हमें यूज़ कौन सा करना है ना। डायरेक्ट नाउन ही एरर में दे देगा ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपको देखना है कि नाउन के आगे पीछे जो शब्द आ रहे हैं क्या वो सही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही एरर्स पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द एरर। शी हैज़ अ गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश, है ना। इंग्लिश के विषय में उसे अच्छा नॉलेज है उसके पास, राइट। तो यहाँ जो ऑप्शन है शी, क्या शी पार्ट एरर है, या ऑप्शन बी हैज़ वर्ड एरर है, या ऑप्शन सी ए गुड नॉलेज एरर है, या फिर ऑप्शन डी अबाउट एरर है ना। यहाँ किस पार्ट में एरर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये नाउन है तो यहाँ पर जो कुछ नाउन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जैसे नॉलेज और फिर इंग्लिश, ये दो ही शब्द हैं। तो ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और फिर देखिए यहाँ पर इंग्लिश नाउन है और नाउन से पहले यहाँ पर अबाउट का यूज़ किया गया है, और अबाउट जो है ये प्रेपोजिशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। यहाँ पर प्रेपोजिशन अबाउट नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पर ये गलत है, एरर यही है अबाउट। तो ऑप्शन डी जो है वो अबाउट यहाँ गलत है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। फिर सवाल उठता है कि यहाँ होना क्या चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए ऑफ, यहाँ ऑफ होना चाहिए, ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश होता है ना कि नॉलेज अबाउट इंग्लिश, है ना। तो ऑफ इंग्लिश यहाँ पर सही होगा, अबाउट इंग्लिश बिल्कुल गलत है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उससे पहले यहाँ करेक्ट सेंटेंस दिया गया है, शी हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये आपको इंग्लिश जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको लगेगा कि अबाउट तो सही इस्तेमाल हुआ है, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है ना। आपको वहाँ देखना है, जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो इंग्लिश का बिल्कुल डिफरेंट होता है। हिंदी की तरह आप सोचकर आप इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, राइट। इसलिए अबाउट यहाँ पर गलत शब्द यूज़ हुआ और ऑफ जो है बिल्कुल सही है, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ भी आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर, यानी मेरे मित्र में से एक जो है वो डॉक्टर है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी माई फ्रेंड, ऑप्शन डी डॉक्टर। किस पार्ट में एरर है ये बताना है आपको, राइट। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ एक रूल काम कर रहा है, आपको ये रूल शायद पता हो, है ना। जब भी क्वेश्चन में वन ऑफ का इस्तेमाल हो, ठीक है, वन ऑफ, तो इसके साथ अगला जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ठीक इसके बाद आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना है। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये इसका पैटर्न है। इस पैटर्न को आपको अच्छे से याद कर लेना है। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए और वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है। तो ये नियम अगर आपको याद है तो आप निश्चित रूप से ये एरर ढूंढ पाएंगे।
और यहाँ से भर भर के आपके एग्जामिनेशंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई बार कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है इस टाइप से, है ना। तो देखेंगे वन ऑफ इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद माई फ्रेंड यूज़ हुआ है। माई फ्रेंड यहाँ पर प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड तो सिंगुलर है, राइट। तो यहाँ पर होना चाहिए फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये पार्ट एरर है। आजा उसके बाद देखिए सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो बिल्कुल इज जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। तो हमारा जो एरर पार्ट है वो है माई फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। मेरे मित्रों में से एक जो है ना, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनमें से एक डॉक्टर हैं, राइट। ये इसका सही उत्तर होता है। तो माई फ्रेंड्स पार्ट जो है वो वही हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये 20 क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस किया है। आशा है एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख कर जाएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।